हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ आपका क्लास सेवेंथ का आपका चैप्टर नंबर 6। ठीक है, आपका मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुकी चुकी होती, लेकिन मेरा तबीयत जो है बीच में बहुत ख़राब था, तो इसलिए मैं आपके लिए क्लासेस ला नहीं पाई। ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन आज से मैं आपको कंटिन्यू क्लास करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आपका है चैप्टर नंबर 6, ईश्वर से अनुराग। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए आज के टाइम पे लोग लोग मतलब पूजा पाठ भजन कीर्तन कव्वाली वगैरह पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ लोग तो चुपचाप मतलब ईश्वर का माला का जाप कर ले लेते हैं। ठीक है, बहुत लोग अपना मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं। और आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। और ईश्वर के प्रति उनकी इतनी प्रेम भावना इतनी गहरी होती है कि मतलब इसका अनुमान कर पाना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो आपका सूफी आंदोलन की देन है। देखिए उन विभिन्न प्रकार के जो भक्ति हुआ था, लेकिन और सूफी आंदोलन की देन है कि जिनका 8वीं शताब्दी से उससे उद्भव होने लगा। ठीक है, तो हम लोग आज ईश्वर के बारे में यही सब यहाँ पढ़ने वाले हैं कि ईश्वर के बारे में लोगों का जो ये मानसिकता है, ये कब जागृत हुआ, कब से लोग हाँ भगवान की पूजा पाठ करने लगे हैं। ठीक है, देखिए तो हम लोग यहाँ से करते हैं कि परमेश्वर का विचार। ठीक, बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। और जब लोग नगर के विकास और व्यापार साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते थे, तो नए नए विचार विकसित होते थे। ठीक है, यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाली है कि जीवधारी जो अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अंतंत चक्रों से गुजरते हैं। ठीक है, अनंत चक्रों को उनको पार करना पड़ता है। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे गहरे में बैठ गया है कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मानता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार और ऊंची जाति में पैदा होने के कारण नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये लिखा है कि जो भी हम लोग मतलब हम लोग के जो अंदर जो भेदभाव है, ये बचपन से ही नहीं मतलब होता है। ठीक है, जब लोग बड़े होते हैं तो ये जो भावना होती है अपने आप ये विकसित हो जाती है। हुँ। अब देखिए यहाँ से आपका लाइन इम इम्पोर्टेंट है। ठीक है? अन अनेक लोग ऐसे विचार के कारण बेचैन थे, इसलिए वे देखिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेश के लिए उन्मुख हुए और उसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों के सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जीवन जीवन के हाँ चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, तो किस प्रकार हाँ इसे छुटकारा पा सकते हैं, ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ से आपको आपका लिखा है, देखिए देखिए श्रीमद् भगवत गीता में यह विचार है कि ईसवी सन में, ठीक है, समान सन की प्रारंभिक शताब्दियों में ये लोकप्रिय हो गया था। ठीक है, ये लोकप्रिय आपका हो गया था, लेकिन विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव पुराण तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ये आपका यहाँ से यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके हम बात क्या है कि उनको शिव विष्णु और दुर्गा के रूप में मतलब लोग जानने लगे थे। ठीक है, ये भगवान है। हाँ, इसी स्वरूप में लोगों के सामने ये आए। लेकिन ये लेकिन इसी प्रकार में स्थानीय मिथक और किस्से कहानियां हाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है, उनमें स्थानीय पंथ में भी अपनाया जाने लगा है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे चीज जो है ये मिथक किस्से कहानियां का रूप लिए। ठीक है, और यही सब चलता गया। ठीक है, यही सब चलता गया। ये आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए अब किसी भी देखिए भले व्यक्ति, ठीक है, भले व्यक्ति किसी भी जाति का हो, लेकिन वह अगर सच्चे मन से अगर भगवान की का ईश्वर का ध्यान करता है, ठीक है, तो उसका जो है वो अनादर कभी नहीं होगा, उसका हमेशा भला ही होगा। ये देखिए यहाँ से लिखा है कि भक्त भले ही किसी भी जात पात का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई है कि बौद्ध और जैन हाँ के जो लोग हैं उनने भी विश्वासों को अपना लिया, मतलब इस विश्वास को भी अपना लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार। हाँ, दक्षिण भारत में मतलब जब साउथ में लोग गए तो वहां पे भक्ति मतलब
कैसे चल रहा था, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं, नैनार और अलवार, ठीक है। नैनार क्या, देखिए 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलन को का नेतृत्व जो है वो शैव संतों और अलवारों मतलब कि वैष्णव संतों ने किया था, ठीक है। इन आंदोलन का नेतृत्व जो है वो शैव संत और वैष्णव संतों ने किया था। ये संत सभी जातियों के थे, हाँ। और इसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य, ठीक है, समझी जाने लगी। और कई कई जातियों के जो लोग थे वो भी शामिल होने लगे। वे बौद्ध और हाँ, जैनों के कटु आ- आलोचक थे और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को भी को मुक्ति का मार्ग बताते थे, ठीक है। ये आप लेकिन उन्होंने संगम साहित्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम नाम है, ठीक है। सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्श को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नयार और अलवार जो है वो घुमक्कड़ साधु संत थे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन बनता है कि नैनार और अल, अलवर जो थे वो कैसे थे, वो घुमक्कड़ साधु संत थे, ठीक है। यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, वो घुमक्कड़ साधु संत थे। ये देखिए, ये आपका ये जो लाइन है ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसे अंडरलाइन कर दे रही हूँ। आप इसे एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये चीज। अब इसका क्या है कि देखिए, वहां के जो स्थानीय देवी देवताओं थे उनकी प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे, ठीक है। वहां के जो देवी देवता थे उनके सामने संगीतबद्ध उनको कर दिया करते थे। अब देखिए यहाँ पे आपका आता है, यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट है, जहां जहां से क्वेश्चन बनता है आपको मैं वही वही पढ़ाने वाली हूँ। देखिए चोल और पंड्यान कौन थे, आपका 10वीं और 12वीं से के बीच में, ठीक है। 10वीं और 12वीं के बीच में जो चोल और पांड्यान राजाओं ने उन धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए थे जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी, ठीक है। इस प्रकार भक्ति परंपरा का मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए, हाँ। और यह वही समय है जब उनके कविताओं का संकलन किया गया, ठीक है। ये वही समय है जब उनके कविताओं का संकलन किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वहां पे अनेक धार्मिक स्थलों पर मंदिर बनाए गए थे और जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। ये चीज हो गया। अब देखिए इसके अलावा अलवर और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई, ठीक है। आपका ये हो गया। अब देखिए ये भक्त और भगवान का एक कविता है। ये देखिए आप उसको पढ़ना चाहते हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन आपका नहीं आता है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं दर्शन और भक्ति। दर्शन और भक्ति में लोग क्या क्या करते थे, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था, ठीक है। एक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था, ठीक है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये है आपका, हाँ, समर्थक थे। इनके इनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। और उन्होंने यह शिक्षा दी थी कि ब्रह्मा जो एकमात्र, हाँ, या परम सत्य है वह निराकार है। और शंकर ने अपने चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से हो गया आपका, उन्होंने शिक्षा दी थी कि जो, हाँ, ब्रह्मा जो एकमात्र अपरम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने यह चारों ओर से संसार को मिथ्या और माया माना है, ठीक है। संसार का परित्याग करने और संसार लेने संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझना मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इम्पोर्टेंट कि कैसे कैसे दर्शन और भक्ति लोग किया करते थे। अब देखिए यहाँ से आते हैं अब आपके रामानुज, हाँ। रामानुज का क्या काम था, इसको पढ़ लेते हैं। रामानुज जो है 11वीं शताब्दी में, ठीक है, तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों में से बहुत प्रभावित थे। उसके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्त भाव था और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्ति उनका उनके साथ एकाएक होने का परमानंद प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। रा, रामानुज की विशिष्टता देव के दैत्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इसके अलावा आत्मा परमात्मा से जुड़ने के साथ साथ भी उन्होंने अपनी अलग साथ सत्ता बनाई। देखिए बसवन्ना का
विषयवाद, ठीक है, बर्सवन्ना का विषयवाद। ये क्या होता है, ठीक है, बर्सवन्ना क्या है? आइए हम लोग इसको आपको पढ़ लेते हैं। देखिए हमने पहले पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। अभी हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं कि भक्ति जो हुआ हुआ था, ठीक है, वो भक्ति में और जो भक्ति का जो आंदोलन हुआ था और जो मंदिर में लोग पूजा करते थे, उसमें क्या क्या संबंध था, हाँ, कैसे कैसे उसमें लोग अपना मतलब विचार विमर्श करते थे। यही तो आपके सामने है, लेकिन वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कम अक्कम महादेवी, ठीक है, ये 3 भगवान के नेम हैं और उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। देखिए ये है ना, यहाँ से अलम्मा प्रभु और उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरवैश हाँ आंदोलन में स्पष्टता दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के बीच कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। और सभी व्यक्ति समानता के पक्ष में, हाँ, के पक्ष में थे और जाति नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपना कार्य करते थे, अपना कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो ये इस प्रकार लोग पूजा पाठ और अपना कर्मकांड मूर्ति पूजा किया करते थे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं वीर शैवों के वचन। हाँ, वीर शैवों के तो वचन को आपको पढ़ना नहीं है। यहाँ से आइए हम लोग चलते हैं कि दक्कन में भक्ति आंदोलन, ठीक है। दक्कन में हाँ, डेक्कन में भक्ति आंदोलन कैसे हुआ, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत सारे कवियों का जन्म हुआ और उनकी जो जो सरल भाषा है वो मराठी सामने आई, ठीक है। उनकी जो भाषा आई मराठी सामने आई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम और सखुबाई स्त्रियां जो थी वो चोखा मिल्ला परिवार से थी, ठीक है। ये लोग कहाँ से थे? देखिए ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम और सखुबाई, ठीक है। ये स्त्रियां जो थी चोखा मिल्ला परिवार से थी और जो अस्पृश्य समझी जाने वाली, हाँ, महार जाति की थी, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद क्या हुआ कि अब इसमें आपका कुछ भी, अब आपका ये लाइन इसमें कुछ भी आपका इंपॉर्टेंट है नहीं है। आप इसको ऐसे कहानी के रूप में पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से देखिए गुजराती संत नरसिंह मेहता ने क्या कहा था? वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीर पढ़ाई जारी रहे, ठीक है। आपने ये सॉन्ग सुना होगा कि ये कुछ ऐसे है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीर पढ़ाई जा रहे, ठीक है। तो ये उनका बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध, हाँ, उनका मतलब दोहा चौपाई है, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे आगे देखते हैं नाथ पंथी सिद्ध और योगी, ठीक है। तो पहले देखिए नाथ पंथी लोग सिद्ध और योगी अपना कैसे पूजा पाठ किया करते थे। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लिया, रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था का आलोचन किया, ठीक है। तो जब ये हमारा स्टार्ट हुआ तो इसमें ऐसे कर्मकांडे, हाँ, और धर्म के लोग सामने आए जिन्होंने पूरा सामाजिक व्यवस्था का इतना आलोचना किया, इतना उनके अंदर मतलब ढोंग था, ठीक है। ये सारा चीज फैलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम संत का चिंतन मनन उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका यहाँ से देख लेते हैं, आपका कहाँ से इंपॉर्टेंट है, देखिए ये है, देखिए अन्य बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था की आलोचना की उन्होंने। नाथपंथी सिद्धाचार और योगी जिनका उल्लेखनीय इसी में है, इनका उल्लेख किया गया है। और सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए आपको यहाँ से पढ़ना है कि नीची, हाँ, नीची कही जाने वाली जातियां जो है वो बहुत लोकप्रिय हुए और उनके हाँ द्वारा की गई रूढ़िवादिता धर्म की आलोचना के ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, ठीक है, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शामिल हुआ, ठीक है। तो आपका ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस्लाम और सूफी संत, ठीक है। इस्लाम और सूफी संत कैसे कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, ठीक है। इसमें क्या क्या बातें कही गई है। देखिए संतों और सूफियों में, देखिए अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस्लाम और सूफी संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, ठीक है।
देखिए सूफी और संतों में बहुत अधिक समानता थी और यह मानना है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया। ठीक है, उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और सूफी संत रहस्यवादी थे। ठीक है, ये देखिए सूफी संत कैसे थे, रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति और सभी मनुष्यों के प्रति दया भावन की भावना रखने पर बल देते थे। ठीक है, तो ये ऐसे थे सूफी संत के लोग। लेकिन अब इस्लाम में क्या हुआ, देखिए इस्लाम इस्लाम के एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया गया। ठीक है, उनके जो इस्लाम हैं, जो इस्लामिक लोग हैं, उनका एक अल्लाह ही है। हाँ, और उन्हों उन्हों उनको ही उन लोगों ने पूर्ण समर्पण कर दिया हर चीज। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून और इस्लामिक धर्म शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। देखिए विभिन्न पहलुओं को उन्होंने विकसित किया। यहाँ पे देखिए विभिन्न पहलुओं को विकसित किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना प्रियता के साथ जुड़े रहना। हम्म तो ये आपका हो गया। ठीक है, देखिए और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या हुआ कि फिर हाँ सूफी सूफी हाँ जो लोग थे उन्होंने उन्होंने मुस्लिम में धार्मिक विद्वान में ठीक है विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत बहुत अस्वीकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने विशद कर्मकांड को और आचार संहिता को बहुत बहुत हाँ बहुत तरह से अस्वीकार कर दिया और ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जैसे एक प्रेमी जो है दुनिया की परवाह किए बिना अपने गर्लफ्रेंड से जुड़े रहता है, मतलब अपनी प्रियतमा से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो आपका ये है कि कैसे लोग कर्मकांड कर्मकांडी थे। लेकिन संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। ठीक है, लेकिन संत कवियों के तरह सूफी लोग भी जो थे वो अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए काव्य की रचना किया करते थे। वो इस प्रकार करते और गद्य में एक विस्तृत साहित्य और कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई थी। बहुत सारे सूफी कहानियों को इन्होंने विकसित किया था। अब देखिए मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम से उल्लेखनीय है। नीम पंथियों, सिद्धों और योगी लोग जो हैं सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के अलग अलग नजरिए के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जाता है। ठीक है, मतलब हर एक लोगों का एक अलग अलग विचार है, इसी इसी को लेकर लोगों को सिखाया पढ़ाया जाता है। देखिए अब आपका चैप्टर बहुत थोड़ा सा है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि आपको क्या पढ़ना है। देखिए अब हम लोग ये देखते हैं, यहाँ से इसे देखते हैं कि एशिया से आकर हिंदुस्तान में लोग बसने लगे। ठीक है, जब एशिया से लोग आए सूफी सब लोग तो वो आके हाँ हिंदुस्तान में बसने लगे और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप के सबसे बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। ठीक है, ये आगे सल्तनत में हाँ उस प्रक्रिया को और मजबूत बनाए और उपमहाद्वीप में रहते रहते उनका जो सूफी केंद्र है वो विकसित हो गया था। हम्म ची चिश्ती के बारे में देखिए पूछता है, ये चिश्ती कौन है। ठीक है, अब ये पूछ रहा था देखिए अजमेर के ख्वाजा चिश्ती और दिल्ली के कुतुबुद्दीन हाँ बख्तियार काकी और पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के विंदानवाज गिसु दराज जो थे ये बहुत ही प्रसिद्ध थे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे। ठीक है, सूफी संत का विशेष बैठक का आयोजन कहाँ करते थे, खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। अक्सर लोग यह समझते हैं कि सूफी औलिया के पास चमत्कारी शक्तियां थी जिसमें आम लोगों की बीमारियां और तकलीफ करने का छुटकारा मिलता था। ठीक है, सूफी संत के दरगाह से पार्वती देखिए सूफी संत के दरगाह एक तीर्थ स्थल बन गया। ठीक है, ये जो सूफी संत का जो दरगाह है वो एक तीर्थ स्थल बन गया, मतलब कि लोग वहां पे हाँ बहुत ज्यादा मात्रा में घूमने लगे, जो कि ईमान धर्म के जो लोग हैं वो हजारों की मात्रा में वहां घूमने घूमने लगे। वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। देखिए जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उन्होंने फारसी में काव्य रचना की थी और उनकी की कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, आपका इसमें
यही बस पढ़ना है आपको। अब देखिए उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। अब उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कैसे हुए, ये भी हम लोग हाँ देख लेते हैं। देखिए चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लंबी है, हर चीज़ करने में बहुत मेहनत मेहनत लगता है, ठीक है। और हर काम के साथ साथ इस काम के लिए भी समय निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मेरा मेरा मोटिवेशन और बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम आपको मेन मेन चीज़ पढ़ा रहे हैं। जब इस्लाम, ब्रह्मवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति के विभिन्न धारा ने में और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया था, ठीक है। कहाँ से देखिए, यहाँ से हम देख लेते हैं, प्रभावित किया था, ये हो गया आपका। और विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, हाँ, व्यापारी और मजदूर इन पर संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे होते थे, ठीक है। तो यहाँ वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, वो उनके शिल्प कला और व्यापारी और जो भी काम करने वाले लोग थे उनका उनके मतलब कि उनका नाम सुनने के लिए, उनके संतों के विचार को सुनने के लिए लोग इकट्ठा होते थे, फिर उनका प्रचार भी करते थे, ठीक है, उनका प्रचार भी करते थे। ये हो गया आपका। देखिए उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों के आडंबरपूर्ण धर्मों को अस्वीकार कर दिया गया। आडंबरपूर्ण रूढ़िवादियों को स्वीकार कर दिया गया। और तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस महान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार किया, ठीक है। इसमें अब तुलसीदास ने क्या किया कि तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया, ठीक है। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया और अवधि पूर्ण के बीच में हम्म देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि भाव भक्ति की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृतियों द्वारा दृष्टियों के महत्वपूर्ण। और सूरदास श्री कृष्ण ने अनन्य भक्त थे, ठीक है। सूरदास जी जो थे वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ये भी आता है आपका कि सूरदास जी किसके भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, सुरसावली, साहित्य लहरी संग्रहित हैं, ठीक है, और एवं उनके भाव भाग से अभिव्यक्त व्यक्त हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको करना है। अब देखिए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि इस परंपरा में दाऊ दयाल, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई, हाँ, जैसे संत भी शामिल थे। और मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं सदी में मेवाड़, ठीक है, 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास को अस- अस्पृश्य जाति के माने नहीं जाते थे, ठीक है। उन लोग ये मतलब वो इस जाति के सब लोगों को मानते थे कि उन्हें स्पर्श नहीं करना है। और वे कृष्ण के प्रति भी समर्पित थी। वह पूरी तरह से कृष्ण के प्रति भी समर्पित थी। और लेकिन उनके जो गीत थे, ठीक है, उनका जो गीत था वो जो बड़े बड़े जातियों के लोग थे उनको उनके लिए एक खुली चुनौती थी और जो कि बहुत ही लोकप्रिय होती जा रही थी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए कि कृतियों क्षेत्र भाषाओं में देखिए उन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी उनकी जो कृतियां हैं वो भाषाओं में रची गई हैं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता है, ठीक है। तो जो पहले के जो संत लोग थे तो उनके में और अब में बस इतना ही फर्क है कि उनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, वो भाषा में है और उन्हें आसानी से गाया जा सकता है। और उन्हें आसानी से गाया जा सकता है, ठीक है। तो ये है आपका। देखिए राणा के राजमहल से पढ़े, मीरा द्वारा रचा गया गीत। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखिए हमको कबीर के बारे में पढ़ना है। कबीर नजदीक एक से एक नजर। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में ही हुआ था। उनके आसपास में एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था, ठीक है। उनके जीवन में के बारे में हम हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है और उनके विचारों की जो जानकारी है उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, ठीक है। वो किस पोस्ट पे है, उनका पोस्ट इतना ऊंचा है कि उससे उनको उससे आहट मिलती है कि क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। और ये कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब पंचवाड़ी और बीजक से संग्रहित और सुरक्षित थे, ठीक है। जो कुछ वाड़ी थे वो देखिए यहाँ से है, सुरक्षित थे। हाँ, और आपका देखिए उनका पालन पोषण बनारस के हाँ एक मुसलमान परिवार जुलाहा में यानी उनका परिवार में हुआ था, ठीक है। उनकी सखियां जो हैं देखिए उनको जगह पर वो उनकी संख्या सखियां और पदों के विशाल संग्रह में मिलती थी जाके। अब ये देखिए सच्चे प्रभु की खोज।
कैसे हुआ, सच्चे प्रभु की खोज कैसे हुई, ये कोई बता सकता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं सच्चे भक्तों की खोज कैसे हुई। देखिए, बाबा गुरु नानक, कवि की अपेक्षा बाबा गुरु नानक तलहा के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 1900, हाँ, उनका जन्म हुआ था 1969 से लेकर 1539 में। ठीक है, तलवंडी पाकिस्तान में ये ननकाना साहिब में जन्म जन्म वाले, ठीक है, बाबा गुरु नानक के करतारपुर, जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र स्थापित पहले से ही था वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे देखिए जो अनुयायी लोग थे जो कि वहाँ पे जाया करते थे, वो अपने अपने पहले धर्म या जाति या लिंग भेद को नजरअंदाज करते थे और फिर एक साझी रसोई में इकट्ठे होकर खाते पीते थे। ठीक है, पहले वो अपना सब भेदभाव खत्म कर दिए और फिर वहां पे जो साझी रसोई थी वहां पे वो लोग खाने पीने लगे, उस इसे लंगर कहा जाता है। जो वहां पे जो लंगर होता है, ठीक है, पंजाब में, ये उसी के बारे में बात हो रहा है। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक ग्रंथों के लिए जो जगह नियुक्त की है उसे धर्म स्थल कहा जाता है। ठीक है, धर्म स्थल कहा जाता है इधर। हम्म तो उनकी जो, यहाँ से देखिए इसको कहते थे, हाँ, लंगर। ठीक है, तो ये क्या था कि जो जगह नियुक्त हुआ था वहां पे उसे धर्मशाल कहा जाता था और आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। गुरुद्वारा किसे कहते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इनकी जो मृत्यु है 1539 में, इनकी मृत्यु के पूर्ण, हाँ, बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकार चुन लिया और उसका नाम है लहड़ा, हाँ, रखा था। और लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, गुरु अंगद के नाम से जाने गए। देखिए, गुरु अंगद का महत्व महत्व क्या था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते थे। ठीक है, ये अंग माने जाते थे, उन्हीं के अंग मानते थे। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ से, अब आप, ये बहुत ही ज्यादा लंबा है तो आप यहाँ से देख लेते हैं कि देखिए यहाँ से, इनकी जो लिपि थी, ठीक है, एक संग्रह के एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा हुआ था। गुरुमुखी में लिखा हुआ था और इनका जो ये जो संग्रह हुआ था ये 1604 में हुआ था। ठीक है, 1604 में ये हुआ था। और क्या हुआ था कि देखिए उनके जो, हाँ, जो इस संग्रह में जो शेख फरीद संत और कबीर थे वो भगत नामदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। इतने लोग इसमें वहां पे कार्य करते थे, कार्यरत थे। अब देखिए थोड़ा थोड़ा देखिए, कुछ कुछ चीजें आपको अंडरलाइन करते हुए चल रहा है। बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकार के नेतृत्व में, ठीक है, यहाँ से देखिए 16वीं शताब्दी में के नेतृत्व में उनके जो अनुयायी थे, उनकी संख्या थी वो उसका विस्तार हो गया। ठीक है, अब देखिए मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे। कौन मानता था इसको संभावित खतरा? मुगल सम्राट। मुगल सम्राट इसको वास्तविक खतरा मानते थे। यहाँ से देखिए इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। ठीक है, यही है आपका। उसके बाद क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जो है उन्होंने खालसा की संस्था का निर्माण किया। ठीक है, इतने में गुरु गोविंद जी ने खालसा की संख्या का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है, और सिख समुदाय अब तक एक राजनैतिक सत्ता बन गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आइए, हम यहाँ पे चलते देखिए, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। ठीक है, उसने ईश्वर की जो पूजा करने के लिए बहुत ही जोर दिया और उन्होंने आग्रह किया कि जाति धर्म और लिंग भेद मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, लिंग भेद मायने नहीं रखता है। लेकिन लेकिन उसके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी। अब यहाँ से देख लीजिए कि शब्दों का प्रयोग नाम दान और स्नान के लिए किया जाने लगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द का संभवतः प्रयोग किया। नाम दस और नाम दान और स्नान। ठीक है, नाम से इनका तात्पर्य है कि सही उपासना से था। इसलिए कि देखिए कोई भी चीज अगर हम लोग भगवान की पूजा करते हैं तो उसके लिए हमारा नाम दान स्नान कर लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये आपका इतना ही है। ठीक है, तो आपका चैप्टर बहुत लंबा था। तो हाँ, इस चैप्टर को एक बार पूरा फिर से डिटेल में आप कहानी के रूप में एक दो बार पढ़िएगा। अभी अभी बहुत समय है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।